व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं कुंभ मेला 2025 अल्टीमेट मेल्ट डाउन। व्हाई कुंभ मेला इज कैप्चरिंग द वर्ल्ड। वीडियो होगी काफी इंटरेस्टिंग। द श्याम शर्मा शो चैनल से एपिसोड है, करेंगे साथ में एंजॉय। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो कर दें लाइक। 1 2 3 गो। इस महीने प्रयागराज में महाकुंभ मेला शुरू हुआ है और गिन के एक हफ्ता भी बेरली नहीं हुआ है और मानो के महाकुंभ एक तरीके से मोस्ट सक्सेसफुल घर वापसी इवेंट की तरह उभर रहा है। बहुत लोग गए भैया, फॉरेनर्स कितने आए हैं? So this time is my first time. It's only 10 years I come to India every year. कैलकुलेट किया जा रहा है कि अराउंड 40 से 45 करोड़ लोग महाकुंभ मेले में पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं। इमेजिन कीजिए ये कितने लोग हैं कि पूरे अमेरिका की पॉपुलेशन है सिर्फ 34 करोड़। लेकिन एक सेकंड, जिस तरह बुमराह के जाने के बाद इंडियन टीम का हारना ऑब्वियस है, उसी तरह वैसे ही जब हिंदू इवेंट्स की बात हो, खासकर ऐसे इवेंट्स जो पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस हो रहे हो, तो भाई मेल्टडाउन होना भी ऑब्वियस है। उसके ऊपर से वक्फ बोर्ड भी आ चुका है ये बोलने के लिए कि भैया पूरी की पूरी कुंभ मेले की जमीन ही उनकी है। मैं सच बोलूँ, इंडिया में इंडियन एस्ट्रोनॉट्स मून पे कब लैंड करेंगे, इस बात की खुशी और एक्साइटमेंट सबसे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर को नहीं है, इसरो के साइंटिस्ट को नहीं है। नहीं भाई नहीं, सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट वक्फ बोर्ड की है। क्योंकि भैया कोई हिंदुस्तानी वहां लैंड करेगा तभी तो ये क्लेम कर सकते हैं ना। जब कहा जाता है ना इंडिया में, वन स्मॉल स्टेप फॉर ह्यूमैनिटी, वन जायंट लैंड ग्रैब फॉर वक्फ बोर्ड। एनीवे, आइए आज के वीडियो में हम कुंभ मेले से जुड़े हुए सभी मेल्टडाउन्स को देखते हैं और देखते हैं कि ये मेल्टडाउन्स क्यों हो रहे हैं। हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको सेक्युलर प्रणाम। देखिए, इस साल जो प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है वो अपने आप में ही एक बहुत स्पेशल ओकेजन है। क्योंकि ये एक स्पेशल टाइप का पूर्ण कुंभ है जो सिर्फ 144 इयर्स में एक बार होता है। उस रेयर ओकेजन पे जब मून, सन, मर्क्यूरी और जुपिटर साथ में अलाइन होते हैं। और अगर आप देखें तो यूपी गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने काफी मेहनत भी की है इतने बड़े इवेंट को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए। रिपोर्ट के मुताबिक यूपी सरकार महाकुंभ के लिए लगभग 8,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर चुकी है। यूपी गवर्नमेंट ने संगम के तट पर महाकुंभ नगर बसाया है जो एक टेम्पररी सिटी होगी जिसमें हजारों टेंट्स और शेल्टर्स बनाए गए हैं, जिसमें आने वाले करोड़ों डेवोटीज को अकोमोडेशन दिया जा रहा है। कुंभ रीजन में 2000 से ज्यादा स्विस कॉटेज स्टाइल टेंट भी बनाए गए हैं। बताइए, प्रयागराज में टेंट सिटी को 67,000 स्ट्रीट लाइट से रोशन किया जाएगा। इसके साथ ही 100 से ज्यादा सड़कों का रेनोवेशन और ब्यूटिफिकेशन किया जा रहा है। 3300 पॉन्टून्स का इस्तेमाल किया गया है जिसको यूज करके 30 पॉन्टून ब्रिजेस बनाए गए। डेवोटीज के लिए 3 टेम्पररी सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स भी इंस्टॉल किए गए हैं ताकि गंगा और यमुना का पानी क्लीन रहे। जितना गंदा है उससे ज्यादा गंदा ना हो। साथ ही योगी सरकार ने इस कुंभ को इको फ्रेंडली बनाने पर भी फोकस करने की कोशिश की है, जिसके लिए सोलर पावर जनरेट किया गया है, रीयूजेबल मटेरियल्स यूज किए जा रहे हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया गया है। और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार कुंभ में एडवांस सर्वेलेंस सिस्टम्स लगाए गए हैं, जैसे कि AI पावर्ड क्राउड डेंसिटी मॉनिटरिंग और फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। थाउजेंड्स ऑफ सीसीटीवी कैमरास और ड्रोन्स एरियल सर्वेलेंस के लिए ऑलरेडी डिप्लॉय किए जा चुके हैं। इस कुंभ में पहली बार अंडर वाटर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। साइबर डेस्क और 56 साइबर वॉरियर्स ऑनलाइन थ्रेट्स को भी मॉनिटर करेंगे। महाकुंभ मेले 2025 के लिए एक AI पावर्ड चैटबॉट भी लॉन्च किया गया है जिसका नाम है कुंभ सहायक। इसका काम है सारे विजिटर्स की कंफ्यूजन दूर करना, क्योंकि ये इवेंट इतने बड़े एरिया में होता है, हो सकता है कुछ लोग अपना रास्ता भूल जाएं। ये चैटबॉट 24/7 फ्री में अवेलेबल होगा, रियल टाइम रिस्पॉन्सेस देगा, नेविगेशन में लोगों की मदद करेगा और महाकुंभ के कल्चरल इनसाइट्स भी बताएगा। बेसिकली एक डिजिटल दोस्त जो पूरे ट्रिप को हैसल फ्री बनाएगा आपके लिए। बताओ यार, अब कुंभ मेला भी AI का इस्तेमाल कर रहा है। कि जैसा कि मैंने कहा, जब भी भारत के साथ कुछ अच्छा हो रहा होता है, कई लोगों को दिक्कत तो होती है, कुछ लोगों को उस तरह का हार्ट बर्न होता है जो आपको होता है जब आप अग्रवाल स्वीट्स पे जाके कुछ ज्यादा ही छोले भटूरे खा लेते हैं। क्योंकि देखिए, दुनिया को आदत हो चुकी है इंडिया को स्लम डॉग मिलियनेयर के लेंस से देखने की। मतलब हर जगह गरीबी है, हर जगह गंदगी है, मिट्टी और गोबर में खेलते हुए बच्चे हैं। लोगों को बस यही इमेज चाहिए इंडिया की। वो मुन्ना भाई MBBS का सीन याद है ना आपको, जब वो टूरिस्ट आता है इंडिया में देखने के लिए और सर्किट उसको बोलता है चल मैं तेरे को ताजमहल दिखा के लाता हूँ, तो वो बोलता कि नहीं, आई वॉन्ट टू सी रियल इंडिया, पुअर पीपल, हंग्री पीपल। पूरी दुनिया इंडिया को वैसा ही गरीब देखना चाहती है। लेकिन असल में प्रॉब्लम ये है कि भाई कुंभ मेला जो है वो इंडिया एक्चुअली अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रही है। ये इंडिया के लिए एक प्राइड की बात है। एक सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्री
दुनिया के सबसे बड़ी रिलीजियस इवेंट को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कर रही है, वो भी कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। इससे भारत का इन्फ्लुएंस भी बढ़ता है, हिंदुत्व पूरे दुनिया में शोकेस भी हो रहा है। अब इससे कुछ लोगों को पेट में दर्द तो होगा ही। नो डाउट। तो साला होना ही। अब फॉरेन मीडिया आउटलेट्स बेचारे पूरी मेहनत में लगे हुए हैं कि इस ग्रैंड कुंभ को किस तरह से डिमीन किया जाए। बीबीसी कह रही है कि महाकुंभ मेला में कुछ रिलीजियस नहीं है, बस लोग नदी में नहाने के लिए आए हैं और नंगे साधु यहाँ वहाँ भटक रहे हैं बस। हाँ भाई, वहाँ उनके देश में हर एक शहर में पाकिस्तानी हरम बने पड़े हैं, लेकिन भाई वो तो कवर नहीं करना, इनको यहाँ पे झूठ फैलाना है। ये गीता पांडे नाम की एक जर्नलिस्ट ने लिखा है, जो अतीक अहमद को इन द पास्ट डिफेंड कर चुकी हैं, लव जिहाद को डिस्क्रेडिट करने की बहुत कोशिश कर चुकी हैं। उसके बाद ब्लूमबर्ग सामने आता है। ये तो भैया कुंभ मेले को हिंदू नेशनलिस्ट प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि कुंभ मेले के थ्रू मोदी सरकार अपनी पॉलिटिकल एजेंडा पुश करना चाहते हैं। वाह, मोदी के पैदा होने के हजारों साल पहले से ये कुंभ मेला चलता हुआ आ रहा है, लेकिन मोदी ने इसको क्रिएट किया है हिंदू नेशनलिस्ट प्रोपेगेंडा बढ़ाने के लिए। ये तो वही बात हुई कि लोग मुझे ब्लेम कर रहे हैं कैथोलिक चर्च में पीडीएफ फाइल्स और बच्चों की मोलेस्टेशन के लिए। अरे भैया, ये सब तो मेरे पैदा होने के सैकड़ों साल पहले से चल रहा था यार, मेरी इसमें क्या गलती है? मैंने क्या किया? जबरदस्ती का मुद्दा बनाना। देवदत्त पटनायक भी छाप रहे हैं कि ये हिंदू नेशनलिस्ट प्रोपेगेंडा को बढ़ाने की कोशिश है। सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक्टिविस्ट भी आ गए हैं कुंभ मेला पर फेक न्यूज फैलाने के लिए। नाज़नीन अख्तर जैसे सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि भैया यहाँ पे तो स्टैम्पीड हो सकता है, कुंभ के हॉस्पिटल में आग लग रही है, और फैक्ट चेक करके बताया गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुंभ मेला का इंडिया से कुछ लेना देना ही नहीं, ये तो ब्रिटिशर्स ने क्रिएट किया था। अबे कमाल है यार, एक तरफ बोलते हो कि ये हिंदू नेशनलिस्ट प्रोपेगेंडा है, दूसरी तरफ बोलते हो कि अंग्रेजों ने क्रिएट किया। एक काम करो, पहले बात कर लो, जहाँ यूरोप में बैठे हुए ना, पहले वहाँ फोन करके एक दूसरे से बात कर लो कि स्टोरी क्या है। एक बात स्टोरी डिसाइड कर लो, उसके बाद आके पब्लिश करो कि कम से कम प्रोपेगेंडा तो अलाइन हो जाए। फिर उसके बाद जो बहुत डेवलपमेंट माइंडेड लोग हैं कि भाई हम तो बस इंडिया में डेवलपमेंट चाहते हैं, यू नो, बैकवर्ड चीजें हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि देश सेक्युलर बने और डेवलप करे थोड़ा सा, यू नो व्हाट आई मीन। उस तरह के लोग कि भाई निकाह हलाला में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हिंदू अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। ट्रिपल तलाक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हिंदू अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। हालेलुया बोलने लगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हिंदू अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। इस तरह के एक भाई साहब आते हैं और कहते हैं कि देखिए, चाइना में इस समय पर इतनी डेवलपमेंट हो रही है, जबकि इंडिया क्या कर रहा है? कुंभ मेला ऑर्गेनाइज कर रहा है। अच्छा, तो मैं इन्हीं भाई साहब से पूछना चाहता हूँ कि आप चाहते हैं कि हम चाइना का एग्जांपल फॉलो करें, यानी ये सारी चीजें करें? वेरी बैड यार, आपसे इस तरह का इस्लामोफोबिया एक्सपेक्टेड नहीं। अब मीडिया और एक्टिविस्ट लगे हुए तो ऑपोजिशन कैसे पीछे रह सकती है? अखिलेश यादव भी निकल के महाकुंभ में कमियां ढूंढ रहे हैं, ट्वीट पे ले जा रहे हैं। और आयरनी देखिए कि ये भाई साहब नुक्स निकाल रहे हैं कुंभ मेले में, और जब इनका टेन्योर था, जब इनको कुंभ मेला ऑर्गेनाइज करना था, तो स्टैम्पीड और खराब मैनेजमेंट के कारण 42 हिंदू डेवोटीज मारे गए थे। और अखिलेश यादव ने कुंभ कमेटी का, जो हिंदुइज्म का एक इतना पावन इवेंट है, उसका चेयरमैन आजम खान को बना के रखा हुआ था, जिन्होंने क्या क्या कारनामे किए हैं कुंभ मेले के ऑर्गेनाइजेशन में, ये भी जरा देख लेते हैं। सीएजी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अखिलेश गवर्नमेंट ने अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 60% वर्क ही कंप्लीट किया था कुंभ मेले की ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कुंभ मेले की ऑर्गेनाइजेशन के लिए 111 रोड प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए थे, जिसमें से 65 रोड्स को कुंभ एंड होने के बाद तक भी नहीं कंप्लीट किया गया था। 4 प्रोजेक्ट जो 26 करोड़ के थे, उनको तो शुरू भी नहीं किया गया था। सेंटर का एलोकेशन था ऑलमोस्ट 1200 करोड़ कुंभ के लिए, जिसमें से सिर्फ 1000 करोड़ यूज हुआ था, ऑलमोस्ट 200 करोड़ बचा ही रह गया था। कहाँ गया ये सारा पैसा भैया? अब इसका जवाब तो उतना ही मिस्टीरियस है कि विवेक ओबेरॉय रातों रात सलमान खान से भी ज्यादा रिच कैसे बन गया। ट्रैक्टर का काम बस मोटरसाइकिल के नंबर्स पर बिल किया गया था। 30 वर्कर्स को एक ही समय पे 2 जगह काम दिखाया गया था और उनको डबल पेमेंट मिली थी। सिर्फ 5 ड्राइवर्स अपॉइंट किए गए थे 12 करोड़ भक्तों की सेफ्टी के लिए। इमेजिन कीजिए कितनी लापरवाही है ये। और इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद आजम खान ने प्रेशर में रिजाइन करना चाहा, तो अखिलेश यादव ने इनको रिजाइन भी नहीं करने दिया। मानो कि अखिलेश यादव शाहरुख खान स्टाइल में आजम खान से कह रहे हैं कि अरे, बड़े बड़े कुंभ में छोटी छोटी मौतें होती ही रहती हैं एज ए मोरिटा। उधर ममता दीदी का भी मेल्टडाउन हो रहा है कुंभ मेले पर। चंद्रशेखर आजाद फ्रीडम ऑफ स्पीच का फुल फायदा उठाते हुए कुंभ मेले को मॉक कर रहे हैं कि जो लोग पाप करते हैं वही लोग कुंभ मेले को अटेंड करते हैं। लगता है आजाद साहब को ये नहीं पता कि 1954 में नेहरू जी खुद कुंभ मेले में आए थे शाही स्नान करने के लिए। और कमाल की बात तो ये है कि ये जय भीम जय मीम सपोर्टर इंसान है। इनको लगता है कि गंगा नहाने से पाप नहीं धुलता, लेकिन हलाला करने से बेगम पवित्र हो जाती है। कमाल का साइंस है। और देखिए उसके बाद आता है, देखिए एक बार तो तुषार कपूर की सोलो मूवी हिट हो सकती है, लेकिन कहीं पर जमीन हो और वक्फ बोर्ड उस पर क्लेम न डाले, ये तो इम्पॉसिबल है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने क्लेम किया है कि कुंभ की जमीन एक्चुअली वक्फ बोर्ड की है। कि जो जमीन है, जिस जमीन पर, जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है,
ये वक्फ की जमीन है। बताइए, यहाँ भी आ गए ये लोग। इस पे यूपी गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड भी किया है। वाड्रा जी भी इस समय पे सोच रहे होंगे कि यार ये बहुत ज्यादा हो रहा है वक्फ बोर्ड का, साला हमसे भी पहले पहुंच जाता है ये लोग हर जगह। और वो भी अलग बात है कि जैसा मैंने पहले कहा था कि कुंभ मेला इस्लाम की एग्जिस्टेंस से भी हजारों साल पुराना है। मोहनजोदारो के कॉइन्स पर नागा साधुस को भगवान शिव के पशुपतिनाथ वाले रूप में वर्शिप करते हुए दिखाया गया है। प्राचीन चाइनीज एक्सप्लोरर्स जैसे फाहियान और हुएनसियांग जब भारत आए थे, उन्होंने भी प्रयागराज में कुंभ का उल्लेख किया था, जिसमें यह बताया गया था कि उनके समय से भी हजारों साल पहले से ये कुंभ मेला चलता हुआ आ रहा है। कुंभ का मेंशन भारत के ऋग्वेद और प्राचीन शिलालेख में भी मिलता है, जो कि और गहरे इतिहास को दर्शाता है। और देखिए, वक्फ बोर्ड की बात हो चुकी है तो एक और ऐसे इंसान की बात करनी जरूरी है जो हर एक पॉलिटिशियन के मुंह पे रहता है, और वो है अडानी, जिनका नाम राहुल गांधी वैसे ही लेते रहते हैं जैसे डर फिल्म में शाहरुख खान जूही चावला का नाम लेते रहते थे। अदानी जी, अदानी जी, अदानी जी, अदानी जी, अदानी जी, अदानी जी, अदानी। पानी 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 2025 के महाकुंभ मेले में अडानी ग्रुप ने महाकुंभ मेले के दौरान प्रमुख सेवा प्रकल्पों की घोषणा की है। यही नहीं, ये कुछ रिलीजियस टैक्स भी भक्तों को कुंभ के दौरान प्रेजेंट्स के रूप में देंगे। Now, days ahead of the inauguration of Mahakumbh in Uttar Pradesh's Prayagraj, the Adani Group's spiritual side and its Seva Hi Sadhana Hai pledge is drawing everyone's attention. Adani Group Chairman Gautam Adani met the trustees and officials of the iconic Geeta Press and vowed to present Aarti Sangrah to 1 crore devotees. अडानी ग्रुप में महाप्रसाद सेवा को इस्कॉन के साथ ऑर्गेनाइज किया है और महाकुंभ में लॉन्च किया है, जिसके तहत हजारों लोगों को कुंभ मेले के दौरान मील्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ये सेवा 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक चलेगी और इसको भी लेकर कई पॉलिटिशियंस के मेल्टडाउन हुए हैं। और देखिए, यहाँ पर खत्म नहीं होंगे मेल्टडाउन, अभी तो कुंभ मेला बहुत समय तक चलेगा, अभी तो और नए नए मेल्टडाउन शुरू होंगे, अभी तो 10 दिन तक नहीं हुए हैं। आगे और तरह के मेल्टडाउन आने वाले हैं कि किस तरह से कुंभ मेले को डिमीन किया जाए, कि भाई लड़कियों को छेड़ा जा रहा है, रिवर पोल्यूशन हो रहा है। ये तो कुछ मीडिया आउटलेट्स ने बोलना भी शुरू कर दिया है। आगे कुछ लोग बोलेंगे कि भाई शेड्यूल कास्ट को एंट्री नहीं दी जा रही है, मुसलमानों को एंट्री नहीं दी जा रही है, ब्राह्मणों ने कुंभ को हाईजैक कर लिया है। 2012 के महाकुंभ में ये बोल भी चुके हैं लोग। बहुत सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऑलरेडी हिंट दे रहे हैं कि भाई स्टैम्पीड्स का पोटेंशियल है, यहाँ पर स्टैम्पीड हो सकता है, स्टैम्पीड हो सकता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि ये होप कर रहे हैं कि इसमें एक स्टैम्पीड हो जाए ताकि इसका नाम खराब कर सके, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पर एक कुछ भी करके एक स्टैम्पीड करवा दें ताकि इसको ग्लोबल न्यूज बना दिया जाए और इंडिया का नाम खराब कर दिया जाए। इसलिए द इंडियन गवर्नमेंट एंड द यूपी गवर्नमेंट नीड्स टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। अल्टीमेटली देखिए, ये सारे मेल्टडाउन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कुंभ मेला इज अ साइन ऑफ द हिंदुत्व रेनेसांस इन इंडिया। हर बार कुंभ मेले में बढ़ते हुए लोग आ रहे हैं। पिछले 10 सालों से आप देख रहे हैं कि राम मंदिर बना है, कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा है, भारत भर में अलग अलग मंदिरों को रेनोवेट किया जा रहा है, मंदिर कॉरिडोर्स डेवलप किए जा रहे हैं। ये सारी चीजें जो है, इंक्लूडिंग द कुंभ मेला, ये एक एवेन्यू है जिसके थ्रू इंडिया सॉफ्ट पावर ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक पावर भी डेवलप कर रहा है और दुनिया में ग्रो कर रहा है। ये कुंभ इतना ग्रैंड हो रहा है क्योंकि इसमें सिर्फ इंडियंस ही नहीं बल्कि देश विदेश के लोग यहाँ पर ओपनली सनातन धर्म और महाकुंभ की तारीफ कर रहे हैं। Can't even explain it. I've been now, this is my 3rd one. I went in 2010 to Hardwar, 2013 here, and now again. It's been beautiful. It's so well organized. The streets are clean. The people are so friendly and happy. Thousands and thousands of pilgrimage people just enjoying the beauty of the Kumbh Mela. I come from to go Kumbh Mela. I practice yoga. बहुत लोग आए हैं, बहुत लोग। I search for moksha. फॉरेनर्स आकर इस इवेंट को ग्लोबल इवेंट बता रहे हैं। It's a thing for all world. I think that is all world. Mahakumbh. हर तरीके के पर्सनालिटीज इस इवेंट में शामिल हो रहे हैं, चाहे वो भारत के सबसे गरीब वर्ग के लोग हो या सबसे अमीर वर्ग के लोग हो, चाहे नागा साधुज हो, क्रिकेटर्स हो, बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हो, अमिताभ बच्चन हो, रणबीर कपूर हो, आलिया भट्ट हो, अनूप जलोटा हो, रेणुका सहाने, आशुतोष राणा, रवि किशन, मनोज तिवारी, वर्ल्ड के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हो, एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की वाइफ भी यहाँ पर कुंभ में भाग लेने के लिए आई हुई है इस साल। और ये एक ऐसा इवेंट है जहाँ पर सभी तबके के लोग, सभी तरह के लोग बिना भेदभाव के धर्म में लीन होकर एक स्पिरिचुअल माहौल में शामिल होने के लिए आए हैं। इसने रिकॉर्ड भी तोड़े हैं नंबर ऑफ डेवोटीज के। 40 से 45 करोड़ ऑलमोस्ट डेवोटीज के आने की संभावना है इस साल। और इससे रिलेटेड आप रेवेन्यू जनरेशन को भी देख लीजिए। माना जाता है कि इससे भारत को डायरेक्ट 2 लाख करोड़ का फायदा होने वाला है। कुछ डेटा के हिसाब से तो 3 लाख करोड़ भी क्रॉस कर सकते हैं यहाँ पर रेवेन्यू में। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक कुंभ मेला 45 दिन में 2 या 2.5 लाख करोड़ का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकता है, जो कि बेसिकली इंडिया की जीडीपी का ऑलमोस्ट 1% है। वो सिर्फ एक इवेंट से आ रहा है। और एक ऐसे
स्टेट के लिए जो काफी गरीब है और जो काफी मेहनत कर रहा है ग्रो करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, प्रोवाइडिंग लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ वेलफेयर, ये जो रेवेन्यू उनके कॉफर्स में आएगा, ये ऑब्वियसली बहुत अच्छी चीज है उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट के लिए। और योगा के बाद आप देखिए कुंभ भी एक कल्चरल एक्सपोर्ट बन सकता है, जहां इंडिया अपनी स्पिरिचुअलिटी को एक प्रीमियम ब्रांड की तरह प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। जितने फॉरेनर्स यहाँ पर आएंगे उतने फॉरेनर्स बाहर देखेंगे कि ये इतना बड़ा इवेंट क्या हो रहा है धार्मिक, वो जानने की इच्छुक भी रहेंगे। They'll become more and more interested in these things, क्योंकि इस समय पर आप देखिए more and more foreigners जो हैं वो नॉन क्रिश्चियन आइडियोलॉजीज में इंटरेस्ट ले रहे हैं। More and more foreigners are practicing yoga, meditation every single year, और वो ऐसे ट्रेडिशंस की खोज कर रहे हैं जो उनको ग्रेटर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल फ्रीडम और ग्रेटर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल इन्वॉल्वमेंट ऑफर करते हैं दैन क्रिश्चियनिटी, जो काफी पाबंदियां लगाता है स्पिरिचुअलिटी पर। रिसेंट ईयर्स में जैसा कि मैंने कहा टेंपल हेरिटेज को भी रिवाइव करने की बहुत कोशिश की गई है, चाहे राम मंदिर कॉरिडोर हो, वाराणसी कॉरिडोर हो, केदारनाथ कॉरिडोर हो, उज्जैन कॉरिडोर हो। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, रेवेन्यू इंक्रीज होता है इन एरियाज का, और भारत का हिंदू हेरिटेज जो है वो भी पूरी दुनिया में शोकेस होता है। आपने देखा ही है कि वेटिकन सिटी और मेक्का जो है सऊदी अरेबिया में, उन्होंने अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कितने अच्छे से इस्तेमाल किया है। अगर भारत भी अपनी हजारों साल पुरानी रिच कल्चरल और रिलीजियस हेरिटेज को समझे और उसको हार्नेस करे और टेंपल इकोनॉमी और कुंभ मेला के इनिशिएटिव्स को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करे, तो नए विकास के रास्ते खुल सकते हैं भारत के लिए यार। ये इनिशिएटिव्स भारत के स्पिरिचुअलिटी को पूरी दुनिया में शोकेस ही नहीं करते, बल्कि दीज आर बिग रेवेन्यू जनरेटिंग स्कीम्स एज वेल। और इसीलिए तो, क्योंकि इससे ना सिर्फ भारत स्पिरिचुअली ग्रो कर रहा है, भारत की स्पिरिचुअलिटी पूरी दुनिया में फैल रही है, एंड भारत इकोनॉमिकली भी ग्रो कर रहा है। भारत को इकोनॉमिक विंडफॉल भी हो रहा है इन चीजों से, इसीलिए पूरी दुनिया की जल रही है। इसीलिए भारत में कुछ लोगों की जल रही है जो भारत की नेटिव सिविलाइजेशन से बहुत नफरत करते हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने कुंभ अटेंड किया है इस साल? ए, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? और बी, कि आपको क्यों लगता है कि लोगों का इतना मेल्टडाउन हो रहा है कुंभ को लेके? क्या आप मेरे रीजन से एग्री करते हैं? आपको क्या लगता है? अगर मैंने कुछ रीजंस मिस किए हैं तो प्लीज मुझे जरूर बताएं। बाकी ग्रोथ स्कूल की जो कुछ लोगों को ना तकलीफ बहुत हो जाती है कि हिंदुत्व कैसे इतना मतलब ग्लोबली लोगों की नज़रों में आ रहा है, किस तरीके से लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, फॉरेनर्स आ रहे हैं। और अब तो देख, उसने जो वो फॉरेनर थी, मतलब जो उसने क्या बोला कि इट्स माय थर्ड टाइम, 2010 में भी आई थी, बोला ना उसने, तब तो मोदी जी नहीं थे, तब तो इन्हीं की वो थी, कांग्रेस थी ना शायद उस टाइम पे 2010 में। हाँ 10 में जब वो आई थी, फिर वो 2013 में भी आई थी। तो मतलब जो कह रहे कि तो मोदी जी होगा, अरे उससे वो तो तब से लोगों के पास क्या है कि वो न्यूज बनानी और मुद्दा बनाना, उनको ये चीज नहीं है, आधो को इतिहास नहीं पता। आज भी 2014 के बाद ही कुंभ लगना शुरू हुआ हो कुछ, मतलब अब तो वो हो गया है कि किसी के घर में अगर बच्चा ना बीजेपी की साजिश, ये वाला सीन हो गया सही में। आप ये देखो ना कि जैसे महाकुंभ हो रहा है तो उससे लोगों को कितनी मतलब जैसे इकोनॉमिकली कितना फ़ायदा होगा लोगों को भी, जिन लोगों की आस्था है, सब लोग जा रहे हैं वहाँ पर। देखो एक जो आस्था होती है ना, उसको आप पैसे से नहीं तोल सकते पहली बात तो वो लोग अपनी आस्था के साथ जा रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है, सरकार क्या कर सकती है, अरेंजमेंट कर सकती है बढ़िया, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया दे सकती है, लोगों के रहने का, खान पान का, हाइजीन का, हॉस्पिटैलिटी, और प्लस लोगों को फिर जो बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट कर देना। जितने भी जो मतलब ग्लोबल लेवल पे उन्हें क्या इन्विटेशन थोड़ी भेजे अलग से एक घर में, तो हमारे देश आओ, अटेंड करो, उनकी श्रद्धा है। और कई लोग हैं जो बोला ना किसी का 5th है, वो कब से आते जा रहे हैं यहाँ पे। यस, आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हो। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, आई एम श्योर आप लोगों ने भी कुछ ना कुछ जाना ही होगा वीडियो से, क्योंकि लोगों के मेल्टडाउन तो आते रहेंगे। लोगों का क्या होता है, अगर आप इस फील्ड में उतर गए हो ना, न्यूज एंड मीडिया में, तो या तो आप फेवर में बात करोगे, या फिर अगर आप उस फेवर में नहीं हो तो आप सोचते हो किस तरीके से हम एक माहौल सा क्रिएट कर दें। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। मिलते हैं आप लोगों से एक और वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।